जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री विष्णु महापुराण। नमो नमः। केशी ध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खांडिक बोले, हे केशी ध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आकांक्षाओं तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे, अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया तो असमर्थतावश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्य अधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि वह स्वकर्म अविद्या ही है तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर वह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, किंतु धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का राज्य आदि की याचना करना धर्म नहीं, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालन आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पार करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़ जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी महाराज बोले, तब राजा केशी ध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है, तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्षों की बूझभूता यह अविद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा।